नमस्कार, मैं हूं शशकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। खबर अररिया जिला के नरपतगंज प्रखंड अंतर्गत बड़हरा पंचायत से आ रही है। बड़हरा पंचायत के जाने माने शख्सियत बलराम बाबू के पुण्यतिथि पर उनके प्रतिमा को स्थापित किया गया तथा लोकार्पण किया गया। लोकार्पण के मौके पर अररिया जिला समेत कई जिलों के बुद्धिजीवी, राजनीतिज्ञ व सामाजिक हस्तियां उपस्थित रहे। सभी ने इनके प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया। आपको बताते चले कि बलराम बाबू का पूरा नाम बलराम राम था, जिन्होंने दलित, महादलित और वंचित समाजों के लिए काफी जद्दोजहद कर फिर उन्हें समाज के अग्रिम पंक्ति में लाने का कार्य किया। समाज के कुप्रथाओं के आगे कभी घुटना न टेकने वाले बलराम बाबू ने उच्च शिक्षा पद ग्रहण कर उच्च पद पर सरकारी महकमे में शामिल हुए। फिर क्या था, उन्होंने अपने समाज में शिक्षा का अलख जगाकर सामाजिक क्षेत्रों में काफी योगदान दिया, जो अविस्मरणीय है। आइए देखते हैं कि उनके सुपुत्र व उनके समाज के लोगों ने क्या कुछ कहा उनके विषय में। अनंत राय जी भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले रामानंद देव जी, हमारे रिश्तेदार में अशोक प्रिंस जी, मुखिया ग्राम घाट ग्राम पंचायत, इस ग्राम पंचायत के मेरे बाद के मुखिया एकलव सिंह जी, विकास मित्र नरेश खन्ना जी, दरवीगंज पंचायत दरगाहीगंज ग्राम पंचायत के सरपंच रहे भिखारी राम जी, वकील साहब, भारतीय जनता पार्टी के युवा एवं तेजतर्रार नेता, सरजमीन पर काम करने वाला कार्यकर्ता विनय सिंह जी, नरपतगंज प्रखंड भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और खैरा ग्राम पंचायत पैक्स के अध्यक्ष रिश्तेदार हमारे प्रमोद जी, साक्षर भारत कार्यक्रम को अररिया में एक बहुत सुंदर ढंग से चलाने वाले इसके बड़े विद्वत व्यक्ति भाई गुलिंदर राम जी, हमारे साथियों, बच्चों, स्वर्गीय बलराम राम जी के परिजनों, किसी भी पुण्यतिथि का उद्देश्य होता है कि उनके कृति को लंबे समय तक संजोए रखना। मैं अपनी ओर से सबसे पहले इन ग्राम पंचायत बड़हरा के कुल 14 वार्डों में किसी परिवार को नहीं देखा हो, चाहे वो धनवान हो, साहित्यकार हो, गरीब हो, सरकारी सेवा में हो, जिन्होंने अपने माता पिता का प्रतिमा का अनावरण नहीं किया है। इसके लिए मैं दिल की आत्मिक गहराई से साधुवाद देता हूँ स्वर्गीय बलराम राम के तीनों पुत्र संजय राम, कर्मसा, महानंद और श्याम को। अब वंश वृक्ष, अभी हम वृक्षारोपण करने भी जा रहे हैं, तो जो वृक्ष लगाएंगे उनकी आयु लंबी हो, ऐसी कामना तो करेंगे ही। हम स्वर्गीय बलराम राम के वंश वृक्ष की भी चिर दीर्घायु रहने की कामना इस मन से करते हैं और हम लोग शनै रखेंगे आप लोगों के प्रति। मैं रामानंद जी के उस बात को, कथन को फिर से स्मरित करता हूं, जिन्होंने कहा है कि शिक्षा का अलख हुआ था। उनके पिताजी बलराम राम के पिताजी ने बच्चे को पढ़ाया था, तभी बलराम राम जी सरकारी सेवा में गए थे। यह दलित बस्ती है, सभी लोग बच्चों पर नशा, हिंसा और भी दुराचारी के वातावरण से हटकर शैक्षणिक वातावरण पर ध्यान देने की बड़ी जरूरत है। रामानंद देव जी ने अनुभव किया, देश दुनिया में भी इसकी अनुभव की जा रही है। मैं कुछ संस्मरण आपके सामने रखता हूं कि मैं 1 फरवरी 1982 को फारबिसगंज में एली एकेडमी हाई स्कूल था। उन दिनों नामी ग्रामी स्कूल थे, उसमें हमारा नामांकन हुआ। नामांकन के बाद सवेर में बाजार घूम रहे हैं तो चौक पर ट्रेन से उतरते हुए हमको बलराम राम नाम का आदमी दिखाई देता है, जो गांव के लोग थे। किसी ग्रामीण ने बताया कि इनको पहचानते हो,
तो हमने तो कहा कि नहीं नहीं पहचानते। फिर तो याद आया, कहा कि नहीं, यहाँ काठ का पुला होता था, अपन कठपुला के बगल में बलराम राम। अच्छा अच्छा, तो पैर छुए, और जब पैर छुए तो ये सरकारी नौकरी चकबंदी पदाधिकारी थे, वहां क्लर्क थे शायद या कुछ पदाधिकारी थे। लेकिन उन दिनों यह कार्यालय जो है फारबिसगंज छुआपट्टी में सेंट्रल बैंक के पास था। और अब हम लोगों का संबंध ऐसा हुआ कि जब तक नौकरी किए पूर्णिया, किशनगंज, अन्य भाग में भी, तब तक हम बलराम बाबू से बढ़िया संबंध रखे, उन्होंने भी हमसे संबंध रखा और उस संबंध को हमने बहुत अच्छा ढंग से निभाया। मुझे आज बहुत कमी महसूस हो रही है कि जब इस क्षेत्र में हम जाते थे तो हम आज एक व्यक्ति को और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जो समाज सेवा के क्षेत्र में थे, स्वर्गीय महेंद्र यादव जी, जो फतेहपुर पंचायत के मुखिया भी रहे। और जब मैं अपने गांव से 3 किलोमीटर तक यहाँ आता था तब मुझे बलराम राम जब अब दिखाई नहीं दे रहा है तो मुझे लगता है कि यहाँ से मिर्दोल तक में 2 बड़े मजबूत गाछ थे जो कट गया है और अब यहाँ गाछ है ही नहीं, कहाँ विश्राम किया जाए और कहाँ रुका जाए। इसलिए भाइयों, समाज में जब कोई व्यक्ति चला जाता है तब उनके भोले बिसरे क्षण को हम याद करते हैं और तभी जाकर के याद आता है कि ऐसी चर्चा परिचर्चा की जाए, तब उसमें हम लोग कहीं पुण्यतिथि मनाते हैं, कहीं स्मारक लगाते हैं। इस क्षेत्र में 2 कार्यक्रम अभी तक बगल में होता है। बलवा में स्वर्गीय 3 जनवरी को ललित नारायण मिश्र जी, जिन्होंने रेल क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया, उनके लिए पुण्यतिथि मनाई जाती है। और फारबिस नरपतगंज में स्वर्गीय सत्यनारायण यादव, जो उन दिनों के मिनिस्टर रहे, और कॉलेज है श्री सरला सत्यनारायण महाविद्यालय में भी 9 जनवरी। अब प्रिंस अशोक कुमार जी से आग्रह करूंगा, मैं समझता हूं यह परिवार आपके सदा आभारी है, सदा रहेगा। हम अपने बच्चों को भी आपके परिवार में चाहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी दर अवगत कराएं। आपका प्यार, आपका स्नेह हमारे परिवार के प्रति बहुत रहा है, हम लोग वो आभार कभी नहीं चुका पाएंगे। प्रिंस अशोक साहब जी, आप अपने वाणियों से हम परिवार को संबोधित करें, उत्साहवर्धन करें। उनकी खेती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण करता उनकी धर्मपत्नी पूर्व, आप बैठिए, हमारे परिवार का नाम लेने। जिला परिषद प्रत्याशी क्षेत्र नंबर 4 मेरी बहू महारानी देवी जी का मैं अपनी ओर से अभिनंदन करता हूं सर्वप्रथम कि जिन्होंने अपने पति का प्रतिमा का फीता डालकर काटकर उन्होंने उनको सब दिन के लिए अमर किया इस जगह को। उनके कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बड़े भाई रानानंद देव जी, हमारे गार्जियन तुल अभिभावक माननीय श्री अनंत राय जी, वर्तमान मुखिया एकलव्य साहब, पूर्व मुखिया हमारे संबंध में गौरव श्री राजेंद्र यादव जी, उपस्थित गणमान्य प्रतिनिधि, परिवार के सदस्यगण, बलराम के तीनों बच्चे, भतीजा, प्रधानाध्यापक जी और हमारी पोती, सबको मैं अपने ओर से सदा बलराम हमें चाचा कहकर पुकारते थे। जब भी इस रास्ते से मैं गुजरता था उनकी याद आती थी और मेरी गाड़ी का पता नहीं, मेरी दाहिने का पैर कैसे ब्रेक पर चला जाता था, गाड़ी अपने आप रुक जाती थी। मैं वो प्रेम को भुला नहीं सकता। जब भी मैं गुजरता था, चाचा जी कम से कम एक चाय तो पी लीजिए। जब वो बीमार पड़ा तो रात के 12 बजे हमको कोई व्यक्ति कहा कि बलराम बीमार है। मैं 12:30 बजे अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया, 1 बजे रात में वहां पहुंचा और देखा
फिर संजय को डांटा कि संजय क्या कर रहे हो, इसको तो ले चलो कम से कम अधर के यहाँ। फिर सवेरे गए दिखाए, बीमारी किससे जूझते रहे, फिर भी हौसला उनका कम नहीं देखा हम। उनकी वाणी में वही कड़क, वही मिठास को देखने को मिला। अब तो हमारे बीच वो नहीं है, उनकी यादें हैं। आदमी तो मुसाफिर है, जाता आता है, फिर भी यादों छोड़ जाता है। यही मेरी श्रद्धांजलि होगी उनके प्रति। वे मेरे संबंध में भतीजे थे। जहां रहे उनकी आत्मा को गुरु महाराज शांति दे और हम लोगों पर उनकी निगाह बने रहे। इसी शब्दों के साथ मैं पुनः उनके संपूर्ण परिवार को अपनी ओर से इतना स्वस्थ करवा देता हूं। जो मेरा बलराम, मेरा खानदान था, मैं जादव कुल में पैदा जरूर लिया, लेकिन उस पिता का पुत्र हूं कि यह बस्ती बसाए हुए के कार्तिक प्रसाद मंडल का है, इसलिए मेरा परिवार है। जात तो जात होता है, उसकी कोई जमात नहीं होती। आज बलराम भाई के श्रद्धांजलि कार्यक्रम के शुभ अवसर पर उपस्थित यहाँ के सभी सामाजिक कार्यकर्ता, गांव के सभी प्रबुद्ध नागरिकों, सभी संतों और बलराम भाई के परिवार के सभी सदस्यगण, आज हम लोग प्रथम पुण्यतिथि उनका मना रहे हैं। आप जानते हैं कि आदमी का नाम नहीं मरता है मित्रों, आदमी का सिर्फ शरीर मरता है। बलराम जी मरे नहीं है, बलराम जी अभी जीवित हैं। और बलराम जी को प्रतिमा को आपने उनके शरीर को जलाने का काम जो किया अगले साल, और इस वर्ष आप लोग हम लोग मिलकर के उसका प्रतिमा का अनावरण आज हुआ। वो एक इतिहास रहेगा। जो हमारे बीच मुखिया जी लोग बोले, सभी लोग बोले कि 8 जनवरी को हम लोग उसका पुण्यतिथि मनाएंगे। भाइयों, बलराम जी को हम लोग बहुत नजदीक से जानते हैं। हम लोगों का उम्र, हम 6 महीना के इनसे छोटे थे। हम लोग एक साथ पढ़े थे। जब नरपतगंज में युवा कांग्रेस का गठन हुआ पूरे देश में संजय गांधी के समय में, तो हमारे यहाँ अध्यक्ष बने थे भारतेंदु प्रसाद यादव, जो काशी गांव के अशोक मुखिया जी के बड़े भाई थे। तो एक ऑफिस खोला गया था, तो हम दोनों आदमी साथ गए। और 70-71 की बात है, जब हम लोग गए तो उन्होंने कहा कि बलराम एक गिलास पानी पिलाओ। तो हम उनको बोले कि हम दोनों आदमी आए, तो अब हम लोग बोले कि नहीं, आप अब हम लोग के नेता हैं, मैं बैठिए। तो हम लोग एक साथ पानी पीते थे, एक साथ रहते थे, पढ़ने के कम, लेकिन 6 माह पूर्व इनका हमसे जन्म आगे था। आप जानते हैं कि नरपतगंज जहाँ पोस्ट ऑफिस मकान था, मेरा वहाँ जन्म लिया, और हमारे पिताजी वहीं रहते थे, कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर थे। मित्रों, आप जानते हैं आज बलराम जी जिस तरह से किचन में फूल खिलता है, उसी तरह किचन में बड़हारा में फूल खिलने का काम किया। और श्री बाबू के बाद किसी का नाम, सुरलाल बाबू के बाद नाम किसी का लोगों ने लेने का काम किया, उसका नाम था बलराम राम। और जो सामाजिकता कार्य में समय देते थे, उसका नाम इतिहास रहेगा। इसलिए हम लोग जब पढ़ते थे एक साथ, एक इतिहास है। नरपतगंज में उपाध्याय जी आए थे मास्टर बन करके, रामानंद जी जानते हैं, गोकुलनाथ उपाध्याय। तो हम विद्यार्थी सब, हम उसका प्रधानमंत्री थे मिलजुल का। उस समय में तो रामेश्वर राव रिटायर हुए थे, बचाओ के पिताजी। तो झाड़ू लगाने की जरूरत था क्लास में, सब लोग झाड़ू विद्यार्थी मारते थे। उस दिन कोई विद्यार्थी नहीं मारा, तो हम लोग बलराम जी और को निकाल दिया गया रूम से, और मास्टर साहब अपने से झाड़ू मारने लगे। और हम लोगों को कहा कुर्सी बापेगी और बच्चे को आप पढ़ाएंगे। तो भाई हम लोग तो पढ़े रहे थे, तो हम पढ़ाएंगे क्या? तो हम लोग माफी मांगे। कल के जब हम खुद पढ़ाते हैं आनंद जी, बलराम जी, तो फिर झाड़ू आपको भी लगाना चाहिए। आप विद्यार्थी हैं, आपका कर्तव्य बनता है कि हम जहाँ बैठेंगे साफ सुथरा करके बैठेंगे। इसलिए मित्रों,
विद्वान जो होता है वह सूर्य की तरह खिलता है। जिस परिवार में शिक्षा हो गया वह परिवार डेवलप कर जाएगा। जिस परिवार में शिक्षा नहीं है वह अंधेरा ही अंधेरा है। आप जानते हैं भीमराव अंबेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इंग्लैंड में टॉप किए और उनको अंदर बैठने के लिए नहीं, उस समय में सीता स्वास्थ्य था, अंदर बैठने के लिए नहीं दिया जाता था और खिड़की के निकट बैठ करके उन्होंने हमारे संत अनुयायीगण और हमारे समाज के सभी बंधु और मान्यवर अतिथि माता एवं बहनों, आज बलराम बाबू के प्रतिमा का आवरण हुआ और इसमें उनके पुत्र एवं बहु पौत्र पौत्री एवं भतीजे विनोद बाबू का बहुत बड़ा योगदान रहा और इन लोगों के बुलावे पर हम लोग अतिथि के रूप में आए। आज बड़ी हम लोगों की खुशी हुई, सम्मान बढ़ा और इस परिवार का मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप लोग ने हम लोग को सम्मान में बुलाया, यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। उन सबों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हमने एक ऐसे व्यक्ति को खोया है जिनका 7 जन्म क्या 27 जन्म भी कोई ले तो उनका जगह नहीं ले सकता। हम सब मिलकर आज यहाँ कसम खाएं कि इन्हीं के प्रति कोई गलत सोच न रखें, न किन्हीं को ठोस पहुंचाएं। इन्हीं यही के लिए सबसे बड़ी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद। एक खुशखबरी है आपके अपने कल्याण ज्वेलर्स अब आपके पास आ रहे हैं। खुशी से भरे शॉपिंग एक्सपीरियंस का शुभारंभ जो है आपके बिल्कुल नजदीक हो रहा है। कल्याण ज्वेलर्स अब बहुत जल्द पूर्णिया बिहार में। इनॉग्रेशन 21 जनवरी सुबह 11 बजे। तो आइए इनॉग्रेशन में शामिल होकर आप अपना आशीर्वाद दीजिए।